I Cadet Chahar Sharma from 1 J&K Naval Unit NCC Srinagar. I am from GCW Gandhinagar Jammu. सर हम यहाँ पे मर्ज हुए हैं। एनसीसी का सबसे बड़ा कैंप है नौसैनिक कैंप, उसके लिए ये होता है NS लोनावाला में। यहाँ पे इसका फेज़ लगा हुआ है। इसके 2 फेजेस यहाँ पे लगे हुए हैं, एक फेज लगता है नगरोटा में। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैडेट्स आते हैं, यहाँ डिफरेंट कॉलेजेस से आते हैं प्रिपरेशन के लिए, सिलेक्शन के लिए। अलग अलग फील्ड्स में सिलेक्शन होती है, जैसे रिगिंग हो गया, बोट पुलिंग हो गया, सेमाफोर, शिप मॉडलिंग, गार्ड, सेमाफोर। इसमें जो बच्चे सिलेक्टेड होते हैं वो फिर आगे उसमें जाते हैं नौसैनिक कैंप के लिए। ये फेज़ यहाँ पे बहुत टाइम के बाद लगा हुआ है। और पहले क्या था कि यहाँ पे इतना नहीं था। यहाँ पे वो सोचते थे कि यहाँ पे मिलिटेंसी वगैरह ये है, लेकिन अब बहुत चेंज हुआ है। अब यहाँ के बच्चे भी हैं, यहाँ के कैडेट्स यहाँ पे और भी स्टाफ्स हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पे हम आएँ, यहाँ पे हम अपना पार्टिसिपेट करें, यहाँ पे हम कर सकें अपना प्राउड कि हम यहाँ पे एनसीसी के लिए आए हैं और हमने एनसीसी रखी हुई है। सर एनसीसी में आने के बाद हम बहुत प्राउड फील करते हैं। एक तरह से हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, अलग अलग कैंप्स लगते हैं, हम डिफरेंट एडवेंचरस चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। के लिए यही संदेश है कि आप यहाँ पे आओ, सीखो, देखो, आपको पता लगेगा यहाँ पे वैसा माहौल नहीं है जैसा आप सोचते हैं। यहाँ पे बहुत चेंजेस हुए हैं, सब कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे आप आओगे और आपके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, जैसे कहते हैं ना कि न्यूज़ में कि एरिया अच्छा नहीं है, यहाँ पे मिलिटेंसी है वगैरह, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, बहुत चीज़ें ठीक भी हुई हैं। Sir, I'm Cadet Captain Sonia from SPMR College and I belong from the 1st J&K Naval Unit. Sir, मैं जम्मू से हूँ और यहाँ पे प्री नौसैनिक के फेजेस लग रहे हैं, जिसके बाद हमारी नौसैनिक के लिए सिलेक्शन होगी। एंड इसमें हमें बहुत से इवेंट्स के बारे में बताया जाता है, उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। एक्सेप्ट उसके बाद हमें यहाँ पे आने का मौका मिलता है एंड साथ में हमें बीच में 2-3 डेज़ का विज़िट होता है, जहाँ पे हमें बाहर कश्मीर में लेकर जाके घुमाया जाता है। जैसे हम लास्ट अभी खीर भवानी गए थे एंड उससे पहले हम सोनामर्ग घूमने गए थे। उस दौरान हमें यहाँ का इन्वायरमेंट का पता भी चलता है। और यहाँ पे लास्ट ईयर आफ्टर 33 ईयर्स के बाद कैंप लगना स्टार्ट हुआ है। लास्ट ईयर लगा था एंड नाउ अभी लगा है। तो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं एंड हमें कुछ न्यू सीखने को मिल रहा है, जैसे कि हमें यहाँ पे डिफरेंट इवेंट्स के बारे में बताया जाता है। इंस्ट्रक्टर्स हमें गाइड करते हैं कैसे कैसे करना है। हमें लर्निंग का प्रोसेस बहुत प्राउड फील होता है हमें इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के। कि बाहर आए, जैसे जम्मू वाले भी बाहर आ रहे हैं, कश्मीर वालों को इतनी फैसिलिटीज़ नहीं प्रूव की जाती हैं, नहीं दी जाती हैं, तो उनको भी प्रूव की जाए इतनी फैसिलिटीज़, और बाहर आके वो ये सबके साथ शेयर कर सकें और सबके साथ घुल मिल सकें, ताकि उनको ये पता लगे कि बाहर क्या चल रहा है। एंड वैसे तो वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बस उनको ये ऑर्गेनाइजेशन में आने का मौका दिया जाए। जैसे कुछ कॉलेजेस में अभी कश्मीर में नहीं है एनसीसी गर्ल्स के लिए, तो उनको भी बुलाया जाए। पहले तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तभी होती है जब मैं बच्चों को फील्ड में देखता हूँ। हम उनकी ट्रेनिंग तो कराते ही हैं, मगर जब उनको फील्ड में कैंप में देखता हूँ, हर तरह की डिसिप्लिन आ रहा है, उसके अंदर एक जज्बा आ रहा है, कुछ अपना सोसाइटी में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। के बारे में 500 बच्चे हैं और हम तकरीबन 200 इंस्टीट्यूशंस प्रेजेंटली हम कवर करते हैं। हमारा मकसद होता है कि बच्चों को हमेशा इस तरह से ट्रेनिंग दी जाए सो दैट जब अपना तो सोचते ही हैं, अपनी फैमिली का, अपनी सोसाइटी के बारे में भी सोचें। आगे कैसे सोसाइटी को अच्छा करना है, किस दिशा में उनको लेके जाना है, वो हम कैडेट्स के थ्रू सोसाइटी के अंदर लेके आना चाहते हैं। अब ये कैंप जो हमारा 10-12 दिन का होता है, उसके अंदर हम उनको ड्रिल कराते हैं, फायरिंग कराते हैं, साइंस के साथ कैसे हम शिप के ऊपर डायरेक्शंस देनी है, या जब विजिबिलिटी ठीक नहीं है तब उनको कोई साइन लैंग्वेज के साथ कोई इंफॉर्मेशन फ्लो करना है, वोटिंग करवानी है, टीम बिल्डिंग करनी है। ये सब चीज़ें एक कैडेट को हमारे कैंप के अंदर सिखाया जाता है। उनसे उनको एक इकट्ठा रहने की, टीम स्पिरिट की एक भावना आती है। उनको ये भी पता लगता है कि कोई बच्चा स्ट्रांग है, कोई बच्चा इतना स्ट्रांग नहीं है। इकट्ठा
कैसे रहना है, एक दूसरे की मदद कैसे करना है। यहाँ पे वो टेंटेज में रह रहे हैं, उनके पास प्रॉपर टॉयलेट्स भी नहीं है, फील्ड टॉयलेट्स हैं। तो इससे मेरे को पानी भी अच्छी तरह से अवेलेबिलिटी नहीं है। मगर ये हार्डशिप देखते हुए भी जब मैंने कैडेट्स के साथ यहाँ पे बात किया, सभी कैडेट्स ने मुझे एक ही चीज़ बोला, जोश इज हाई सर। ये चीज़ें हम बच्चों को अपने कैंप के अंदर सिखा रहे हैं और उनको आगे बढ़ना, कैसे सोसाइटी के अंदर और अपने पर्सनल लेवल पे कैसे आगे बढ़ना है, वो हम आगे लेके जा रहे हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज जब तक कैंप का कोई मोटिव नहीं है तो वो कैंप करने का क्या फायदा। आज क्योंकि कैंप की जो नॉलेज है, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 5-6 महीने के अंदर हमने तकरीबन 10 बच्चे ऑफिसर्स एकेडमी के अंदर एडमिट करवा दिए।